नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको जन्म के बाद बच्चे में कब और कैसे टीकाकरण कराएं और यह टीका कौन कौन से बीमारियों से आपके बच्चे को बचाव करता है। सर्वप्रथम बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है। यह बच्चे को माता से होने वाले हेपेटाइटिस बी को रोकता है। इसका 0.5 ml इंट्रामस्कुलर बाईं जांघ के मध्य भाग और बाहरी भाग में देना चाहिए। जन्म के 15 दिनों के अंदर पोलियो का 0 खुराक 2 बूंद बच्चे को पिलाया जाता है। इससे बच्चे में पोलियो का बचाव होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को BCG का वैक्सीन देते हैं, जो कि बच्चे में होने वाले टीबी के गंभीर रोगों से बचाता है। यह 0.05 ml इंट्राडर्मल बाईं बाँह के ऊपरी भाग में इंट्राडर्मल देते हैं। बच्चे अगर जन्म के तुरंत बाद BCG वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो बच्चे को आप 1 साल तक BCG का वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर बच्चा 1 महीने का ऊपर है तो BCG का 0.1 ml बाएं बाँह के ऊपरी भाग में इंट्राडर्मल देते हैं। 1 साल के बाद BCG का वैक्सीन नहीं लगाते हैं। उसके बाद बच्चा जब आपका 6 सप्ताह का हो जाता है या 1.5 माह का हो जाता है, तब बच्चे को पोलियो की प्रथम खुराक 2 बूंद मुंह से पिलाते हैं। यह बच्चे को होने वाले पोलियो से बचाव करता है। उसके बाद बच्चे को रोटा वायरस का पहली खुराक 5 बूंद मुंह से पिलाते हैं। या बच्चे में होने वाले रोटा वायरस इन्फेक्शन जिसके कारण बच्चे को दस्त और उल्टी शुरू हो जाती है, जो कि गंभीर रूप धारण कर लेता है, इससे बचाव करता है। उसके बाद बच्चे को FIPV, जो कि बच्चे को पोलियो के बीमारी से बचाव करता है, इसकी पहली खुराक 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं। यह दाईं बाँह के ऊपरी भाग में लगाते हैं। उसके बाद बच्चे को इंजेक्शन PCV, जो कि न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, पहली खुराक पिलाते हैं। बच्चे में होने वाले निमोनिया से बचाव करता है। यह 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। यह दाईं जांघ के मध्य भाग और बाहरी भाग में लगाते हैं। उसके बाद बच्चे को पेंटावैलेंट वैक्सीन देते हैं, जो कि बच्चे को 5 प्रकार के बीमारी से रोकथाम करता है। पहला हो गया डिप्थीरिया, दूसरा का पर्टुसिस जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, तीसरा टिटनस हो गया, चौथा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया और 5वां H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया, जो कि बच्चे में होने वाले निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। यह 0.5 ml इंट्रामस्कुलर बाईं जांघ के मध्य और बाहरी भाग में जांघ के मध्य और बाहरी भाग में लगाते हैं। बच्चा पुनः जब आपका 10 सप्ताह का या 2.5 माह का हो जाता है, तब बच्चे को पोलियो की दूसरी खुराक 2 बूंद पिलाते हैं। रोटा वायरस जो बच्चे में होने वाले दस्त की बीमारी से बचाव करता है, 5 बूंद पिलाते हैं। और पुनः पेंटावैलेंट जो 5 प्रकार के बीमारी से बचाता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ के बाहरी मध्य भाग में लगाते हैं। बच्चा जब 14 सप्ताह का हो जाता है तो बच्चे को 14 सप्ताह या 3.5 माह का हो जाता है तो बच्चे को पोलियो का तीसरा खुराक देते हैं 2 बूंद, रोटा वायरस का तीसरा खुराक 5 बूंद पिलाते हैं, FIVV का
दूसरा खुराक 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं, जो कि दाएं बाह के ऊपरी भाग में लगाते हैं। पीसीबी का दूसरा खुराक इंट्रामस्कुलर 0.5 ml लगाते हैं, जो कि दाएं जांघ के बाहरी और मध्य भाग में लगाते हैं। उसके बाद पेंटावैलेंट का तीसरा खुराक 0.5 ml इंट्राडर्मल देते हैं, या बाईं जांघ के मध्य भाग में बाहरी ओर लगाते हैं। जब बच्चा आपका 9 महीना से ऊपर हो जाता है या 9 माह का होता है तो बच्चे को पुनः हम लोग विटामिन ए की पहली खुराक 1 मिलीलीटर या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली पिलाते हैं। उसके बाद इंजेक्शन MR, जो कि मीजल्स और रूबेला इन्फेक्शन होता है, यह 0.5 ml यह दाईं बाह के ऊपरी भाग में सबक्यूटेनियस लगाते हैं। MR 2 प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। एक M से मीजल्स हो गया, जो कि बच्चे में खसरा करता है, ये काफ़ी गंभीर बीमारी होता है, बच्चे में इसके कारण काफ़ी मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरा का R रूबेला इन्फेक्शन है। यह वैक्सीन खासकर बच्चियों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्ची जब बड़ी हो जाती है और गर्भ धारण करती है और बच्चियां उस समय अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे में एक बीमारी होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, उससे उसका बचाव करता है। अगर जन्म होने वाले बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है, जिसके कारण पैदा होने वाले बच्चे को डीफनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। उसके बाद बच्चे को पीसीबी का बूस्टर देते हैं। पीसीबी मतलब न्यूमोकोकन वैक्सीन, जो बच्चे में निमोनिया का बचाता है, 0.5 ml देते हैं। यह दाहिनी जांघ के मध्य भाग में और बाहरी भाग में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। पुनः बच्चे को JE वैक्सीन, जापानीज इनकेफ्लाइटिस, जिसके कारण बच्चे में मस्तिष्क ज्वर होता है, इस वैक्सीन जेनवैक के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली खुराक देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। यह दाहिनी मध्य जांघ के बाहरी भाग में लगाते हैं। पुनः जब बच्चा आपका 16 से 24 माह का हो जाता है तो बच्चे को विटामिन ए की दूसरी खुराक पिलाते हैं। इस समय बच्चे को 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली पिलाते हैं। इसके कारण बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ता है और कई प्रकार के गंभीर बीमारी से बच्चे को बचाता है। पोलियो का 2 बूंद पिलाते हैं। उसके बाद खसरा MR, मीजल्स और रूबेला का दूसरा खुराक 0.5 ml इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दाएं बाह के ऊपरी भाग में लगाते हैं। बच्चे को पुनः DPT लगाते हैं, फर्स्ट बूस्टर 0.5 ml। यह 3 प्रकार की बीमारी से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, 0.5 ml IM। ये बाईं जांघ के मध्य और बाहरी भाग में लगाते हैं। पुनः बच्चे को जेनवैक या जापानीज इनकेफ्लाइटिस वैक्सीन का दूसरी खुराक लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं। यह दाएं मध्य जांघ के बाहरी भाग में हम लोग IM लगाते हैं, 0.5 ml। पुनः बच्चा जब आपका 5 साल का होता है तो DPT का दूसरा बूस्टर पिलाते हैं, 0.5 ml IM देते हैं। ये बाईं बाह के ऊपरी भाग में लगाते हैं, बाईं बाह के ऊपरी भाग में लगाते हैं। फिर बच्चे जब आपका 10 साल और 16 साल का हो जाता है तो TD देते हैं, टिटनस और डिप्थीरिया का स्मॉल डोज वाला वैक्सीन 0.5 ml देते हैं, IM देते हैं। ये ऊपरी भाग के बाह में लगाते हैं। एक बात और ध्यान देना है, बच्चे को टीकाकरण के बाद कभी कभी बुखार होने लगता है और जहां बच्चे को टीका लगता है वहां लाल और सूजन हो जाता है। इन परिस्थितियों में बच्चे को पैरासीटामोल का सिरप या टैबलेट का चौथाई भाग, 500 मिलीग्राम के टैबलेट का चौथाई भाग बच्चे को हर एक 6 से 8 घंटे पर पिलानी चाहिए। यह जनरली 2 से 3 दिन में सभी प्रकार का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो समाप्त हो जाता है और बच्चा सही हो जाता है।
धन्यवाद।